देखिए, ये मसला सिर्फ नमाज का नहीं है। जब हम खेल रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम इम्तिहान के बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम खेल रहे होते हैं ना तो हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि घर जाके मैंने अब क्या काम करना है। और जिस वक्त हम नहा रहे होते हैं ना तो हम उस वक्त होमवर्क के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम टीवी ड्रामे के बारे में सोच रहे होते हैं। मसला सिर्फ नमाज एक का वो नहीं है। और ये प्रॉब्लम है फोकसिंग एबिलिटी का। फोकसिंग एबिलिटी का ये एक पूरा लंबा टॉपिक है जिस पर हम एक बहुत लंबी सी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में से बेस्ट निकालने का तरीका यह है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर सकें। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ भी और नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा हो गया तो फिर मैं 100% पुट कर सकता हूं अपनी इस एक्टिविटी में जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, और उसका 100% नतीजा निकालूंगा। लेकिन समहाउ हमारी बचपन से ही फोकस करने की ट्रेनिंग और तरबियत नहीं हुई होती। और आजकल की मॉडर्न दुनिया में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई है डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, और एक टर्म इजाद हुई है जो मेरे ख्याल के अंदर बिल्कुल भी अच्छी टर्म नहीं है, वो है मल्टीटास्किंग। और हम इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि आई हैव गॉट एन एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। प्लीज आप इस बात को गौर से सुनिएगा, और यह बात मेरी तरफ से नहीं है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आवर ब्रेन इज नॉट एबल टू मल्टीटास्क। इट हैज नो फैकल्टी टू मल्टीटास्क। अलबत्ता इसके अंदर बहुत रैपिडली स्वैप करने की और स्विच करने की एबिलिटी है। लिहाजा मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अचानक मुझे फोन की कॉल आई तो मेरे ब्रेन ने स्विच किया, और स्विच करके मैंने फटाफट मोबाइल पे यूं किया। अब मैंने वो काम करने के बाद फिर जल्दी से स्विच किया एंड केम बैक, और मैंने ये इस तरह किया कि आपको मैंने पता भी नहीं लगने दिया, मैंने स्विच बैक किया। तो एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ब्रेन मल्टीपल दोनों जगहों पर इंटेंगल्ड था। मेरा ब्रेन स्विच ऑन हुआ, फिर स्विच ऑफ हुआ, फिर स्विच ऑन हुआ, फिर स्विच ऑफ हुआ। आप में से जो लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो साइंस टीचर्स आपको बताएंगे कि जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं ना तो वो मैक्सिमम एम्पेयर्स लेता है बिजली के, और उसके बाद फिर वो कम लेना शुरू कर देता है। अब आप उसको बंद करके उसको दोबारा ऑन करते हैं तो फिर एकदम वो बहुत ज्यादा एम्पेयर लेता है। इसी तरीके से हमारा दिमाग जब किसी जगह पर फोकस कर रहा होता है और वो एक ही जगह पे फोकस कर रहा होता है तो उसकी कॉग्निटिव एनर्जी की कंजम्पशन बहुत लो होती है। लेकिन जो ही वो स्विच करता है और एक नया काम शुरू करता है तो उसकी एकदम कॉग्निटिव एनर्जी की सर्ज बढ़ जाती है। लिहाजा सारा दिन में हमारे पास जितनी मेंटल एनर्जी मौजूद है, जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है। इसीलिए आज के मॉडर्न टाइम के अंदर एक मॉडर्न इंसान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फटीग है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम टायर्डनेस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ स्लीपलेसनेस है, यानी स्लीपलेसनेस है उसका प्रॉब्लम, इसलिए कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। और वो मल्टीटास्किंग जो है वो एंटी है फोकसिंग की। तो आपके सवाल का जवाब जरा लंबा हो गया। ये फोकस करना हमें सीखना पड़ता है, इसके लिए मश्क करनी पड़ती है, और इसके लिए जो मैं करता हूं वो मैं ये करता हूं। मैं अपनी बात बता देता हूं, और मैंने उसको बहुत आजमूदा पाया है कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर फोकस करने की मश्क करता हूं। और ये मश्क, जैसे आपने अगर अपनी बॉडी बनानी है तो आपको जिम में जाके कुछ अर्सा वेट उठाना पड़ेगा, राइट? और लेकिन फिर जो आपने वेट उठाया होता है उसके बाद जो आपके मसल बने होते हैं उसको आपने प्रैक्टिकल जिंदगी में यूज करना होता है। तो लिहाजा हम दिन में से कुछ वक्त ऐसा निकालें जिसमें हम बाकायदा मश्क की कोशिश करें। उस सिलसिले उसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, उसको मुराकबा भी कहते हैं, उसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। लेकिन आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में ना पढ़ें, सिंपल आप एक काम करना शुरू करें कि नमाज के बाद आराम से बैठ जाएं और जस्ट अपनी ब्रीदिंग को देखते रहें। एंड वाइल जस्ट कीप ऑन वॉचिंग योर ब्रीदिंग, यानी यू ट्राई टू फोकस योर सेल्फ ऑन वन एक्ट। ब्रीदिंग को मैं ये करता हूं तो आप उसको फोकस करते रहें, तो थोड़ी देर में आपके देखेंगे कि आपके दिमाग से ना इधर उधर से ख्यालात निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इस मश्क को बहुत ज्यादा करते रहेंगे तो आप अपनी आम जिंदगी के अंदर भी आपको इस बात की आदत पड़ जाएगी। तो मसला सिर्फ ये नहीं कि हम नमाज में फोकस नहीं होते, हम किसी चीज में भी फोकस नहीं होते। तो जब हमारी आदत ही फोकस करने की बन जाएगी, और एक मैं आपको और टेक्निक बता देता हूं जो प्रैक्टिकल टू डू टेक्निक है।
आप ये देखिए कि 24 घंटे में किस शख्स के साथ आपका सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। हो सकता है आपके अब्बू के साथ, हो सकता है आपकी अम्मी के साथ, हो सकता है आपके किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ या किसी पर्टिकुलर टीचर के साथ, व्हाटएवर, जिसके साथ आपका पूरे दिन में सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है, उसके बारे में आप ये फैसला कर लें कि जब ये मुझसे बात करेगा या करेगी तो तब मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, तवज्जो से इसकी बात सुनूंगा। ये एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक है जो टीचर्स ने बताई है। एक तो वो वाली बताई मैंने मेडिटेशन वाली, और एक ये वाली कि एक बंदे के बारे में आप फैसला कर लें तो आप ये देखेंगे कि जब आप उसकी तरफ फोकस, कुछ नहीं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे बात करनी है, कुछ अरसे के बाद आपकी मश्क होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप जब खाना खाएंगे तो यू विल हैव अ रियल एंजॉयमेंट व्हेन यू आर हैविंग फूड। व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर तो आपको वो गर्म पानी पड़ता हुआ एंजॉयमेंट आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने पेट के साथ खेल रहे होंगे, जब आप छोटी बहन को गले लगाएंगे, जब अपने अब्बू के पांव दबा रहे होंगे या व्हाटएवर जो आप जो कर रहे होंगे, तो आप उसके ऊपर 100% फोकस होंगे। तो इट ऑल बॉयल्स ऑन प्रैक्टिसिंग।